हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आजकल हम 12th क्लास की इंग्लिश कर रहे हैं। फ्लेमिंगो एक बुक है, तो उसका सेकंड लेसन करने जा रहे हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। अनीस जंग एक भारतीय लेखिका हैं। अब लेखिका हैं कौन? अनीस जंग। सो अनीस जंग इज़ एन इंडियन ऑथर। सो लॉस्ट स्प्रिंग को कॉमर्स में इसलिए लिखा क्योंकि ये नाम है, शीर्षक है, टाइटल है किसी चीज़ का। सो लॉस्ट स्प्रिंग है, क्या है? अ पार्ट ऑफ, एक हिस्सा है। ऑफ किसका? या तो आप लिख सकते हो इज़ अ पार्ट ऑफ, या इज़, अगर आप अ पार्ट ऑफ नहीं लिखना चाहते, इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम। एक्सर्प्ट होता है लाइक झलक, अंश। सो इज़ अ पार्ट ऑफ या इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम। अगर ये लिखोगे तो फ्रॉम प्रेपोजिशन, और अगर पार्ट लिखोगे तो ऑफ। उसके बाद हर बुक, उनकी बुक, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ, ये स्टोलन में लिखना भूल गई थी तो मैंने अभी ऐड किया, स्टोलन चाइल्डहुड, यानी खोया हुआ बसंत। क्या है ये? स्टोरीज ऑफ, कहानियाँ किसकी? चुराए हुए बचपन की, यानी ये कहानियाँ गरीब बच्चों के बारे में है जिनका बचपन कहीं खो गया, मतलब ज़िंदगी की मुश्किलों में ही उनका बचपन खो गया। इस लेसन में ऑथर दो गरीब बच्चों के जीवन, उनकी गरीबी और उनकी मुश्किलों के बारे में वर्णन करती है। अब वर्णन करती है कौन? ऑथर। सो इन दिस लेसन, ये आप शुरू में लिख सकते हो। इस लेसन में मैंने आपको बोला था ना कि जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो लास्ट इन। इस लेसन में, इन दिस लेसन, अब यहाँ से हमारा मेन सेंटेंस शुरू हो रहा है। द ऑथर क्या करती है? वर्णन करती है, डिस्क्राइब्स। क्या वर्णन करती है? जीवन का, द लाइव्स। अब लाइफ का प्लूरल होता है लाइव्स, अगर एक जिंदगी हो तो LIFE। अब यहाँ पर इसको लिव्स नहीं पढ़ेंगे, लाइव्स। उनकी गरीबी, द पॉवर्टी एंड द हार्डशिप्स, और मुश्किलें किसकी? ऑफ टू पुअर बॉयज़, दो गरीब बच्चों के जीवन और उनकी गरीबी और उनकी मुश्किलों के बारे में वर्णन करती हैं। पहला लड़का साहिब है, द फर्स्ट बॉय इज़ साहिब। इसमें कोई काम नहीं हो रहा तो ये वर्ब है। द फर्स्ट बॉय इज़ साहिब, जो अपने पेरेंट्स के साथ 1971 में बांग्लादेश से आया। साहेब के बाद उसी के बारे में बताया जा रहा है, कॉमा। जब किसी का नाम आ गया और उसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो कॉमा ज़रूर आता है। सो साहेब जो बांग्लादेश से आया, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। अच्छा, विद हिज पेरेंट्स नहीं लिखा मैंने गलती से। हु केम विद हिज पेरेंट्स, हु केम विद हिज पेरेंट्स, या ऐसे भी लिख सकते हो हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। नहीं, यहाँ आना चाहिए, हु केम विद हिज पेरेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। और सीमापुरी एरिया, जो कि दिल्ली के बॉर्डर पर है, उसमें एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगा। अब आप देखो, सीमापुरी एरिया, जो कि आप कहीं भी देख लो, आपको टेंस यहाँ से पता लगा, रहने लगा। सो मतलब रहने लगा मतलब उसने शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड, अब हमने दोबारा ही नहीं लिखा क्योंकि वो ऑलरेडी सब्जेक्ट है। एंड रहने लगा, एंड स्टार्टेड लिविंग। स्टार्ट और स्टॉप के बाद वर्ब आए तो ING आता है। स्टार्टेड लिविंग, कहाँ रहने लगा? सीमापुरी एरिया में। एक टूटी फूटी झोपड़ी में। इन अ होवल, होवल होती है टूटी फूटी झोपड़ी। कहाँ पर थी वो? एट सीमापुरी। जब हम किसी छोटे एरिया मोहल्ले का नाम बताते हैं तो एट आता है। अगर हम सिटी का नाम बताते हैं तो इन आता है, जैसे इन दिल्ली, लेकिन एट सीमापुरी। एट, अब ये सीमापुरी कहाँ है? एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। इंग्लिश में एक रूल है कि जिसकी आपने खासियत बतानी है या जिसके बारे में बताना है वो उसके साथ ही बताना चाहिए। तो कई बार इसलिए सेंटेंस की सीक्वेंस, शब्दों का क्रम चेंज करना पड़ता है क्योंकि हमको कुछ चीज़ें उसके साथ जोड़नी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। सो द फर्स्ट बॉय साहेब हु केम विद हिज पेरेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971 एंड स्टार्टेड लिविंग इन अ होवल एट सीमापुरी। अब सीमापुरी कहाँ है? एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर पर। 10,000 रैग पिकर्स उस गंदे इलाके में रहते हैं।
10,000 रैग पिकर्स होते हैं कूड़ा बीनने वाले, लिव इन दैट स्लम, स्लम होता है गंदा एरिया, जहाँ गंदगी है, वेयर देयर इज़ इनसैनिटेशन, इनसैनिटेशन होता है जैसे पब्लिक प्लेसेस पर जो गंदगी होती है, सो वेयर जहाँ गंदगी है, ये देयर इसके बिना नहीं बनेगा, मतलब जहाँ, जब भी हम कहते हैं ना जहाँ ये चीज़ है तो वेयर के बाद देयर, वेयर देयर इज़ इनसैनिटेशन, और बेसिक सुविधाएं जैसे सुएज ड्रेनेज आदि भी नहीं है, मतलब नालियाँ गंदगी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, सो वेयर देयर इज़ इनसैनिटेशन एंड इवन बेसिक फैसिलिटीज़, यानी यहाँ तक कि जो मूल सुविधाएं हैं लाइक सुएज ड्रेनेज एट्सेट्रा आर मिसिंग, मीन्स जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ आर मिसिंग, गायब हैं, है ही नहीं। साहेब कूड़े के ढेरों में से सोना ढूंढता है, साहेब स्क्राउंजेस, स्क्राउंज होता है जैसे कूड़े में से कुछ बीनना, सो साहेब स्क्राउंजेस फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, गार्बेज होता है कूड़ा, डम्प्स मतलब ढेर, सो साहेब स्क्राउंजेस गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, वह अपने जैसे, वह गंदे कपड़ों में नंगे पांव अपने जैसे और लड़कों के साथ इधर उधर घूमता है, घूमता है कौन, वह, सो ही मूव्स अबाउट, या रोम भी लिख सकते हो, ROAM, रोम मतलब ऐसे ही घूमना, सो ही मूव्स अबाउट इधर उधर घूमता है, विद सम बॉयज़ लाइक हिम, ये लाइन मैं यहाँ लिखी है मैंने, इसके बाद अबाउट के बाद, विद सम बॉयज़ लाइक हिम, अपने जैसे कुछ लड़कों के साथ घूमता है, कैसे घूमता है, नंगे पाँव, बेयर फुट, गंदे कपड़ों में, बेयर फुट वियरिंग शैबी क्लॉथ्स, गंदे कपड़े पहने हुए, उनके परिवारों के पास कोई पहचान या परमिट नहीं है, देयर फैमिलीज़ डू नॉट हैव, क्या, एनी आइडेंटिटी, कोई पहचान और परमिट, उनके पास केवल राशन कार्ड्स हैं जो उन्हें वोट देने और राशन पाने का अधिकारी बनाते हैं, सो दे हैव ओनली राशन कार्ड्स जो विच एंटाइटल दैम, जो उन्हें अधिकारी बनाते हैं किस चीज़ का, टू कास्ट देयर वोट्स, वोट डालने के लिए कास्ट शब्द यूज़ होता है, टू कास्ट देयर वोट्स एंड गेट ग्रेन, और अनाज पाने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्योंकि ये लास्ट वर्ब ये है ना, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू नहीं आएगा, टू कास्ट देयर वोट्स एंड गेट ग्रेन्स। सो ये हमने अभी आधा चैप्टर किया है, मतलब आधे चैप्टर की समरी की है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द समरी ऑफ द रिमेनिंग हाफ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये आपको एक क्विक रिविजन करने में हेल्प करेगा। So thank you for watching this video.